आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग एंड होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आज हम आपको कहेंगे, क्या कहेंगे जी? नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम जी। और कोरियन भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? सारंग्यो, आई लव यू ऑल। दोस्तों, टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, आज करते हैं कुछ अच्छी बात, और ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाए। और बात अगर दिल को छू जाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम रोज़ सुनते हैं इम्यूनिटी बढ़ा दो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दो, कोविड आ गया, वायरल इन्फेक्शन आ गया। बट ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या? क्या कभी किसी ने आपको बताया? बहुत बताया होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, इसमें दो चीज़ों का महत्व होता है। एक है कोशिकाएं, यानी कि सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा है हमारे खून में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। आज तक आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सिर्फ यही सुना होगा, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वायरस। लेकिन बैक्टीरिया वायरस के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके अंदर बीमारी सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से नहीं आती है, उन जहरीले पदार्थों से, कार्सियोजेनिक मटेरियल से भी आती है, जो आप चाह के भी आपके शरीर में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो एक मेन चीज़ ये है कि इम्यून सिस्टम वायरस और बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है। तो जिस प्रकार से हम पहली बार किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जब बार बार जाते रहते हैं तो फिर आंख बंद करके भी हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे राइट मारना है, यहाँ पे लेफ़्ट मारना है और वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। उसी प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉर्ड रखता है। जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं, उसको जब भी डिस्ट्रॉय करता है तो उसका इम्प्रिंट हमारी ब्रेन में सेव हो जाता है। और ये काम करते हैं BNT लिम्फोसाइट्स, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के मेमोरी कोश। इसलिए जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, हमारा ब्रेन, हमारे सफ़ेद रक्त कोश उसे पहचान लेते हैं और उनका खात्मा कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि इम्यून सिस्टम में कौन से शरीर के भाग होते हैं। तो सबसे पहले तो वाइट ब्लड सेल्स, WBC, और होती हैं एंटीबॉडीज़, जो हेल्प करती हैं माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स को निकालने में। अब ये किस प्रकार से काम करती हैं? हमारी एंटीबॉडीज़ माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स पैदा करती हैं हमारे शरीर में, और इनके ये एंटीजेंस को सरफेस से पहचान लेती हैं, और जो भी हानिकारक केमिकल या टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसे हमारा इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और प्रोटीन्स शामिल होती हैं। फिर होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ट्यूब्स के अंदर होता है और जिसका काम है बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करना, रिएक्ट टू बैक्टीरिया, यानी कोई बैक्टीरिया आता है तो उस पर रिएक्ट करना, कैंसर सेल्स को डील करना, और हमारी आंतों में से चर्बी युक्त, वसा युक्त चीज़ों को एब्जॉर्ब करना हमारे खाने में से और उन्हें शरीर के बाहर निकालना। हमारी रक्षा प्रणाली रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर तिल्ली, यानी कि स्प्लिन, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि मरी हुई रक्त कोशिकाएं और वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इन्हें शरीर से बाहर फेंकने का काम करती है। हमारे बोन मैरो के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू, लबलबा पदार्थ होता है, जिससे बनते हैं लाल रक्त कोशिका और सफ़ेद रक्त कोशिका। दोस्तों, आपको मालूम है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं शरीर में कितनी होती हैं?
जब CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, तो WBC के बारे में उसका काउंट आता है 4000 से 11000, यानी प्रति ml खून में कम से कम 4000 और ज़्यादा से ज़्यादा 11000 सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं। यानी 10 ml में 40,000, 100 ml में 4 लाख और 1 लीटर में 4 करोड़। यानी अगर हमारे शरीर में 6 लीटर 4.5 से 6 लीटर खून है तो 24 करोड़ से लेके और 110 करोड़ सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं। और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, इनकी ज़िंदगी 3 दिन की होती है। यानी हर 3 दिन में आपके शरीर में 24 करोड़ से 110 करोड़ सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ पैदा होती हैं। और एक माँ सफ़ेद रक्त कोशिका 2 घंटे में 5000 सफ़ेद रक्त कोशिका पैदा करती है। और इन रक्त कोशिकाओं की पैदा होने में सबसे बड़ी रुकावट है आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपका पैक्ड फूड, आपका वसा युक्त आहार, आपका पोल्यूशन, आपके खाने में केमिकल्स। तो सोचिए आप, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन कम कर रहा है? हम खुद। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं बीमारी मुक्त जीवन, आप चाहते हैं खुशहाल जीवन, तो कृपया करके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चीनी, पैक्ड फूड, वसा युक्त आहार, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को अपने से आप दूर रखने की कोशिश करिए। अब आ जाते हैं बुखार पे। हमें बुखार क्यों आता है? बुखार आता है, हम चिंतित हो जाते हैं, बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। बुखार आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। बुखार आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। और राइज इन टेम्परेचर कैन किल सम माइक्रोब्स, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड वायरस एंड एलर्जिक डिजीज़ेस। हमारा शरीर जब तापमान बढ़ाता है तो हम बुखार का अनुभव होता है। वो इसलिए बढ़ाता है कि आपके शरीर पे जो वायरस, बैक्टीरिया या कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं वो गर्म होके और ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमें बुखार आता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, पैरासीटामोल एंड ब्ला 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 ब्ला। आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर रह जाता है। अब वो वायरस एंड बैक्टीरिया या तो पेट में जाएगा तो आपको लूज़ मोशन, मरोड़, पेट में दर्द, ये होगा। आप उसका इलाज कराएंगे, फिर वो वायरस एंड बैक्टीरिया लंग्स में जाके बैठ जाएगा, सांसों की दिक्कत होगी। 100 में से 2 पेशेंट के लिए वो वायरस ब्रेन में चला जाएगा और उस 2 में से 1 मरीज की मौत हो जाएगी। तो आपको बुखार क्यों हुआ, इसके ऊपर हम एक अलग से टॉपिक लेंगे, और बुखार में क्या करना चाहिए और कैसे ठीक होना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि गठिया, HIV, एड्स, बहुत सारी बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब आता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब आ जाता है जब आपका इम्यून सिस्टम, आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, आपके प्रोटीन्स, आपकी जो रक्षा प्रणाली है, कन्फ्यूज़ हो जाती है और आपके शरीर के कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है। आपका इम्यून पावर कम हो जाए, यानी दुश्मन को मारते मारते वो हमारी खुद की शरीर की रक्त कोशिकाओं को ख़त्म करना शुरू कर देता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसका कॉज जेनेटिक भी हो सकता है, इसका कॉज स्ट्रेस भी हो सकता है, और इसका कॉज वो भी हो सकता है जो एंटीबायोटिक्स या हेवी मेडिसिन्स या स्टेरॉइड्स आपको दिए गए जब आप बीमार थे। हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगस जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, उन्हें ख़त्म कर देना। तो उन्हें इस बारे में पहचान की ज़रूरत है। जब वो पहचानते हैं कि ये हार्मफुल है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा शरीर सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों को पहचानता है। हमारा शरीर आर्टिफिशियल, कृत्रिम चीज़ों को नहीं पहचानता। इसलिए जब जब आप केमिकल युक्त खाना खाते हैं, आप अपने सुरक्षा प्रणाली पे बोझा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा प्रणाली आर्टिफिशियल केमिकल्स को पहचानती नहीं है। तो हम आत्महत्या करते हैं जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जब हम चीनी खाते हैं, जब हम पैक्ड फूड खाते हैं, जब हम फोर्टिफाइड फूड्स खाते हैं। तो हमारा शरीर का जो
रक्षा प्रणाली तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो वायरस और बैक्टीरिया से हट के हमारे द्वारा जो केमिकल खाया गया, हमारे द्वारा जो जहर खाया गया, उसको ख़त्म करने में अपनी ताकत को खर्च कर देता है, तो वो कमज़ोर हो जाता है। अब एक इंसान 8 घंटा काम कर सकता है, अब आप उससे 16 घंटा काम करेंगे, लाजमी है वो बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो आज हमारे शरीर में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारा इम्यून पावर भी बोलते हैं कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कारण हम खुद हैं, उसका कारण है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, उनका कारण है हमारे पैक्ड फूड, उसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल, उसका कारण है पोल्यूशन। हमें ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन क्या हम पेड़ लगाते हैं? हम पेड़ काटते ज़रूर हैं। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से पेड़ काटा, हम मरते दम तक पेड़ काटा। लेकिन आपने आपके 80 वर्ष 60 वर्ष के जीवन काल में कितने पेड़ लगाए? कितना गलत काम कर रहे हैं हम? इस बारे में आज सोचने का समय आ गया। आप बर्थडे पार्टीज़ में हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, एनिवर्सरी में खर्च करते हैं, शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्या एक 60 रुपये का वृक्ष, पेड़, ट्री हम नहीं लगा सकते? कहते हैं 135 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है। अब इस 135 करोड़ लोग में अगर हर इंसान मात्र 6 महीने में एक पेड़ लगाए तो 270 करोड़ पेड़ हिंदुस्तान में लग जाएंगे, यानी पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। और कुछ नहीं, हमारे घर में बालकनी में अगर हम 5-5 गमले लगा दें, तो अगर हम मान के चलें 25 करोड़ घर हैं तो भी 125 करोड़ पेड़ लग जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा। कहते हैं हवा आज है तो कल है, और कल है हवा तो जीवन है। तो हम क्या कर रहे हैं? आज हम पेड़ पौधों को ख़त्म कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं। हम अपने बच्चों के बारे में, नस्लों के बारे में सोच ही नहीं रहे कि आगे पानी ख़त्म हो जाएगा। पेड़ का काम है पानी को रोक के रखना। पेड़ हम काटते जा रहे हैं, शहर हम बनाते जा रहे हैं, हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस वातावरण को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सोचने का वक्त आ गया है। अगर बात अच्छी लगी हो तो सोचिएगा, साल में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाइएगा। ये संसार सुखमय हो। सनातन धर्म कहता है जग का कल्याण हो, प्राणियों में प्यार हो और सब सुखमय जीवन जिएं। इसके लिए एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ के, साल में कृपया करके कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाइए, आपका इम्यून पावर बढ़ेगा। अब आते हैं इस बात पे कि पोल्यूशन कैसे। जब हम सांस लेते हैं, हम सांस कितनी बार लेते हैं? 1 मिनट में 72 बार। 60 सेकंड में कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार, यानी 1 घंटे में 4320 बार। 24 घंटे में हम 1 लाख बार सांस लेते हैं। तो अगर वातावरण दूषित है तो 1 लाख बार केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं, और इस केमिकल को ख़त्म करने का एक ही कारण है, न संसार, न सरकार, हम खुद। अगर हर एक हिंदुस्तानी ये आज प्रतिज्ञा कर ले, प्रण कर ले कि मुझे साल में 2 पेड़ लगाने हैं, आपके जितने टेरेस हैं उन पे आप गमले लगाइए, बालकनीज़ में गमले लगाइए, ऐसे ख़त्म हो जाएगा पोल्यूशन। ऐसे हम बोलते हैं फैक्ट्रीज़ हैं, हम बोलते हैं ये हैं, हम बोलते हैं वो हैं, लेकिन इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, ये वक्त आ गया है आज सोचने के लिए। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती थी, बेटा जो सोया हुआ है उसको तो मैं जगा सकती हूँ, लेकिन जो आंखें खोल के सो रहा है उसको मैं कैसे जगाऊँ बेटा, उसको मैं कैसे जगाऊँ। वही चीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप आंखें खोल के मत सोइए, साल में 2 पेड़ अवश्य लगाइए। ये प्रार्थना है, ये आपका फ़र्ज़ है, एक हिंदुस्तानी होने के कारण, एक इंसान होने के कारण, चाहे आप किसी भी मज़हब के हों, पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा, वरना अंत काल पछताना पड़ेगा। आज इस पोल्यूशन से हम ग्रसित हैं। खैर ठीक है, अब हमारा शरीर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस पोल्यूशन से जो जहरीले तत्व हमारे शरीर में आ रहे हैं, जो कैंसर पैदा करते हैं, उनसे फाइट करता है। अब आप सोचिए, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, चिप्स खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, नूडल्स खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पैक जूस पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। पोल्यूशन से आया जहर,
कोल्ड ड्रिंक से आया जहर, पैक्ड फूड से आया जहर, सब्जियों के केमिकल से आया जहर, प्रिजर्वेटिव से आया जहर। हर तरीके से हम जहर ले रहे हैं और फिर इस जहर को ख़त्म करने के लिए दवाइयों के नाम पे एलोपैथिक जहर ले रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कैसे होंगे हम ठीक? कहाँ हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की, कहाँ हम बात करते हैं कोविड की। लगाइए ना पेड़, कहाँ से रहेगा वायरस, कहाँ से रहेगा बैक्टीरिया? जब ऑक्सीजन होगा, शुद्ध हवा होगी, पोल्यूशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आज इतने बड़े लॉकडाउन से हम निकल रहे हैं, आज कोविड की इतनी बड़ी महामारी से हम निकल रहे हैं, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। ऊपर वाला बार बार हमें सिग्नल दे रहा है, बार बार हमें सिग्नल दे रहा है। कहते हैं ना, अब घोर कलयुग आने वाला है, और जब घोर कलयुग आएगा तो 12 वर्ष की आयु होगी, 2.5 बिलात का इंसान होगा, चने के पौधे के नीचे खड़ा हो जाएगा और 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम खुद कलयुग ला रहे हैं, हम खुद पोल्यूशन ला रहे हैं, हम खुद जहर शरीर के अंदर डाल रहे हैं। खैर ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, समझ जाएंगे तो मैं आभारी, ये विश्व आभारी, हमारी आने वाली नस्ल आपकी आभारी होंगी कि हमारे पूर्वज कोई अच्छा काम करके गया। अब आ जाते हैं, अगर आपको इम्यून पावर बढ़ाना है तो मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे आता रहता है, ये खा लो, वो खा लो, ये काढ़ा बना लो, वो काढ़ा बना लो। मेरा मानना ये है कि आप 70-30 के रेशियो पे आ जाइए। 70% कच्चा खाइए, 30% पका हुआ। कहने का मतलब फ्रूट्स और सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। कोई भी चीज़ जो पक जाती है ना, अब आप देखिए हाथी को, हाथी कच्चा ही खाता है, कितना विशालकाय होता है। गाय जिसका दूध सबसे पौष्टिक होता है, कच्चा खाती है। बकरी का दूध सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। जब प्लेटिलेट काउंट डेंगू में गिर जाता है तो बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप शेर को देख लीजिए, ऊँट को देख लीजिए, ये जितने भी लंबी उम्र के जानवर हैं ज़्यादा करके कच्चा खाते हैं। और सबसे बड़ी आयु इसकी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे सेपरेट से एक लेक्चर के बारे में। अब साबुत अनाज खाइए। साबुत अनाज खाने का मतलब है होलसम फूड ग्रेन, यानी कि ओट्स, दलिया, ठीक है, रागी यानी कि नाचनी, जौ, बाजरा, होलसम फूड्स यानी कि पूर्ण अनाज। जब अनाज को आपने पीस दिया तो जो काम आपके शरीर को करना है वो काम मशीनों ने कर दिया। तब आपके पाचन तंत्र को लगेगा क्या? जंग। और सबसे बड़ी चीज़ है आजकल रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड, सनड्रॉप, सफोला एंड ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों एक बात याद रखना, मैंने बहुत टाइम में सुना है चावल का तेल। हमारे हिंदुस्तान में कहा गया है दलहन और तिलहन। दलहन मतलब गेहूँ, बाजरा, ये दलहन है जिससे आटा बनता है, जिससे रोटी बनती है। और तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, जैसे कि तिल हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गई। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, दलहन में से तेल कभी नहीं निकलता, तिलहन में से तेल निकलता है। और तिलहन के तेल में सबसे अच्छा तेल अगर हिंदुस्तान के लिए है तो वो है सरसों का तेल। और रिफाइंड का मतलब तेल में से उसके फाइबर्स को निकाल दिया, यानी अब वो डायरेक्ट खून में जाएगा। तो जितना रिफाइंड होगा उतनी जल्दी खून में जाएगा, उतनी जल्दी हार्ट का ब्लॉकेज बनेगा, उतनी जल्दी कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उतनी जल्दी खून के थक्के बनेंगे, उतनी जल्दी स्टंट डलेगा, उतनी जल्दी बाईपास होगा। तो जल्दी बाईपास कराना है तो खाइए आप रिफाइंड, खाइए रिफाइंड खाओगे शरीर रिफाइंड हो जाएगा और बहुत जल्दी आप अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। अब आ जाते हैं आपके घर के मसाले के बारे में। आप मीठा खाते हैं, मीठा खाइए, मीठा खाने के लिए नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीठा कौन सा? चीनी मत खाइए, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। चीनी हिंदुस्तान का नहीं है, अंग्रेज़ लाए थे चीनी और अंग्रेज़ लाए थे कोलगेट। कहते हैं मोतियों जैसे चमकते हुए दांत कोलगेट। अरे जब कोलगेट नहीं था तो हिंदुस्तानियों के दांत काले थे क्या? तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे? वॉशिंग पाउडर सुना होगा ना। ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक। जब ठंडा मतलब यानी जब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी तो हिंदुस्तानी कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही नहीं थे। लस्सी तो होता ही नहीं था, छाछ तो होती ही नहीं थी, गुलाब का शरबत तो होता ही नहीं था, आंवला तो होता ही नहीं था, नींबू की शिकंजी तो होती ही नहीं थी ना। तो हम आज
किस पे जा रहे हैं? एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। हम हमारी संस्कृति को भूल गए, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। हम पैसा दे के जहर मोल ला रहे हैं और अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। पहले शौक में कोल्ड ड्रिंक्स, आई वांट टू हैव कोला विथ माय लंच। जब आप कोला पियोगे इम्यून सिस्टम को ख़राब करोगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोला से फाइट कर रहा होगा, तो वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, है कि नहीं? बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। अब आ जाते हैं आपके किचन की तरफ। अब आपके किचन में सबसे बड़ी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी के बारे में, और दूसरी चीज़ कौन सी है जी? दूसरी चीज़ है कलौंजी। दालचीनी और कलौंजी सबसे बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता की टॉनिक्स हैं। टॉनिक्स, ये वो टॉनिक नहीं है टैबलेट लेके खाने की ज़रूरत है। अपने खाने में दालचीनी का प्रयोग कीजिए। दालचीनी नए सेल्स को जन्म लेने में मदद करता है। दालचीनी आपको पॉजिटिविटी लाता है। कलौंजी के बारे में कुरान में कहा गया है कि इसमें एक ही चीज़ नहीं है कि मरे हुए इंसान को ठीक नहीं कर सकती। तो जब इतने बड़े टॉनिक आपके घर में मौजूद हैं तो उनका आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ नागर मोठा। चौथाई चम्मच नागर मोठा गुनगुने पानी के साथ में आप लीजिए, आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, बुखार नहीं होगा, गैस नहीं होगा, यहाँ तक कि गठिया भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। फिर है लौंग, काली मिर्च, तुलसी, जायफल। तुलसी को सबसे बड़ा एंटीबायोटिक्स कहा गया है। हल्दी को सबसे बड़ा एंटीबायोटिक कहा गया है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ऐसे रोग प्रतिरोधक पदार्थ आपके घर में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। प्याज, जो आदमी प्याज खाएगा उसकी गर्मी से रक्षा होगी, उसे बलगम नहीं जमा होगा। जो आदमी लहसुन खाएगा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, गैस नहीं होगा, शरीर में बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे और शायद आज आपके समझ में आ गया होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। अगर आज की बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं कहूँगा आपने जो आपका कीमती समय दिया ये जाया नहीं जाएगा। अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करिए, जो आज फास्ट फूड की चेन्स में जा रहे हैं, पैसा का पैसा खर्च कर रहे हैं, साथ में रोग का रोग ला रहे हैं, और फिर जब रोग आ जाए तो बोलते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे कि मैं बीमार हो गया। तो उसी बारे में आपकी आँख खुलने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग एंड होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आज हम आपको कहेंगे, क्या कहेंगे जी? नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम जी। और कोरियन भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? सारंग्यो, आई लव यू ऑल। दोस्तों, टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, आज करते हैं कुछ अच्छी बात, और ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाए। और बात अगर दिल को छू जाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम रोज़ सुनते हैं इम्यूनिटी बढ़ा दो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दो, कोविड आ गया, वायरल इन्फेक्शन आ गया। बट ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या? क्या कभी किसी ने आपको बताया? बहुत बताया होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, इसमें दो चीज़ों का महत्व होता है। एक है कोशिकाएं, यानी कि सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा है हमारे खून में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। आज तक आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सिर्फ यही सुना होगा, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वायरस। लेकिन बैक्टीरिया वायरस के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपके अंदर बीमारी सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से नहीं आती है, उन जहरीले पदार्थों से, कार्सियोजेनिक मटेरियल से भी आती है, जो आप चाह के भी आपके शरीर में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो एक मेन चीज़ ये है कि इम्यून सिस्टम वायरस और बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है। तो जिस प्रकार से हम पहली बार किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जब बार बार जाते रहते हैं तो फिर आंख बंद करके भी हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे राइट मारना है, यहाँ पे लेफ़्ट मारना है और वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। उसी प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉर्ड रखता है। जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं उसको जब भी डिस्ट्रॉय करता है तो उसका इम्प्रिंट हमारी ब्रेन में सेव हो जाता है। और ये काम करते हैं BNT लिम्फोसाइट्स, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के मेमोरी कोश। इसलिए जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, हमारा ब्रेन, हमारे सफ़ेद रक्त कोश उसे पहचान लेते हैं और उनका खात्मा कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि इम्यून सिस्टम में कौन से शरीर के भाग होते हैं। तो सबसे पहले तो वाइट ब्लड सेल्स WBC, और होती हैं एंटीबॉडीज़ जो हेल्प करती हैं माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स को निकालने में। अब ये किस प्रकार से काम करती हैं? हमारी एंटीबॉडीज़ माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स पैदा करती हैं हमारे शरीर में, और इनके ये एंटीजेंस को सरफेस से पहचान लेती हैं, और जो भी हानिकारक केमिकल या टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसे हमारा इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और प्रोटीन्स शामिल होती हैं। फिर होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ट्यूब्स के अंदर होता है और जिसका काम है बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करना, रिएक्ट टू बैक्टीरिया, यानी कोई बैक्टीरिया आता है तो उस पर रिएक्ट करना, कैंसर सेल्स को डील करना, और हमारी आंतों में से चर्बी युक्त, वसा युक्त चीज़ों को एब्जॉर्ब करना हमारे खाने में से और उन्हें शरीर के बाहर निकालना। हमारी रक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर तिल्ली यानी कि स्प्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि मरी हुई रक्त कोशिकाएं और वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इन्हें शरीर से बाहर फेंकने का काम करती है। हमारे बोन मैरो के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू, लबलबा पदार्थ होता है, जिससे बनते हैं लाल रक्त कोशिका और सफ़ेद रक्त कोशिका। दोस्तों, आपको मालूम है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं शरीर में कितनी होती हैं? जब CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, तो WBC के बारे में उसका काउंट आता है 4000 से 11000, यानी प्रति ml खून में कम से कम 4000 और ज़्यादा से ज़्यादा 11000 सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। यानी 10 ml में 40,000, 100 ml में 4 लाख और 1 लीटर में 4 करोड़। यानी अगर हमारे शरीर में 6 लीटर, 4.5 से 6 लीटर खून है तो 24 करोड़ से लेके और 110 करोड़ सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनकी ज़िंदगी 3 दिन की होती है, यानी हर 3 दिन में आपके शरीर में 24 करोड़ से 110 करोड़ सफ़ेद रक्त कोशिकाएं पैदा होती हैं। और एक माँ सफ़ेद रक्त कोशिका 2 घंटे में 5000 सफ़ेद रक्त कोशिका पैदा करती है। और इन रक्त कोशिकाओं की पैदा होने में सबसे बड़ी रुकावट है आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपका पैक्ड फूड, आपका वसा युक्त आहार, आपका पोल्यूशन, आपके खाने में केमिकल्स। तो सोचिए आप, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन कम कर रहा है? हम खुद। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं बीमारी मुक्त जीवन, आप चाहते हैं खुशहाल जीवन, तो कृपया करके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चीनी, पैक्ड फूड, वसा युक्त आहार, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को अपने से आप दूर रखने की कोशिश करिए। अब आ जाते हैं बुखार पे।
हमें बुखार क्यों आता है? बुखार आता है, हम चिंतित हो जाते हैं, बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। बुखार आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। बुखार आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। A rise in temperature can kill some microbes, that is bacteria and virus and allergic diseases. हमारा शरीर जब तापमान बढ़ाता है तो हम बुखार का अनुभव होता है। वो इसलिए बढ़ाता है कि आपके शरीर पे जो वायरस, बैक्टीरिया या कार्सियोजेनिक मटेरियल्स हैं वो गर्म होके और ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमें बुखार आता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, पैरासीटामोल एंड ब्ला 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 ब्ला। आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर रह जाता है। अब वो वायरस एंड बैक्टीरिया या तो पेट में जाएगा तो आपको लूज़ मोशन, मरोड़, पेट में दर्द ये होगा। आप उसका इलाज कराएंगे, फिर वो वायरस एंड बैक्टीरिया लंग्स में जाके बैठ जाएगा, सांसों की दिक्कत होगी। 100 में से 2 पेशेंट के लिए वो वायरस ब्रेन में चला जाएगा और उस 2 में से 1 मरीज की मौत हो जाएगी। तो आपको बुखार क्यों हुआ, इसके ऊपर हम एक अलग से टॉपिक लेंगे और बुखार में क्या करना चाहिए और कैसे ठीक होना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि गठिया, HIV, एड्स, बहुत सारी बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब आता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब आ जाता है जब आपका इम्यून सिस्टम, आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, आपके प्रोटीन्स, आपकी जो रक्षा प्रणाली है कन्फ्यूज़ हो जाती है और आपके शरीर के कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है। आपका इम्यून पावर कम हो जाए, यानी दुश्मन को मारते मारते वो हमारी खुद की शरीर की रक्त कोशिकाओं को ख़त्म करना शुरू कर देता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसका कॉज जेनेटिक भी हो सकता है, इसका कॉज स्ट्रेस भी हो सकता है और इसका कॉज वो भी हो सकता है जो एंटीबायोटिक्स या हेवी मेडिसिन्स या स्टेरॉइड्स आपको दिए गए जब आप बीमार थे। हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगस जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, उन्हें ख़त्म कर देना। तो उन्हें इस बारे में पहचान की ज़रूरत है। जब वो पहचानते हैं कि ये हार्मफुल है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा शरीर सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों को पहचानता है। हमारा शरीर आर्टिफिशियल, कृत्रिम चीज़ों को नहीं पहचानता। इसलिए जब जब आप केमिकल युक्त खाना खाते हैं, आप अपनी सुरक्षा प्रणाली पे बोझा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा प्रणाली आर्टिफिशियल केमिकल्स को पहचानती नहीं है। तो हम आत्महत्या करते हैं जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जब हम चीनी खाते हैं, जब हम पैक्ड फूड खाते हैं, जब हम फोर्टिफाइड फूड्स खाते हैं। तो हमारा शरीर का जो रक्षा प्रणाली तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो वायरस और बैक्टीरिया से हट के हमारे द्वारा जो केमिकल खाया गया, हमारे द्वारा जो जहर खाया गया, उसको ख़त्म करने में अपनी ताकत को खर्च कर देता है। तो वो कमज़ोर हो जाता है। अब एक इंसान 8 घंटा काम कर सकता है, अब आप उससे 16 घंटा काम करेंगे, लाजमी है वो बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो आज हमारे शरीर में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारा इम्यून पावर बोलते हैं कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कारण हम खुद हैं। उसका कारण है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, उनका कारण है हमारे पैक्ड फूड, उसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल, उसका कारण है पोल्यूशन। हमें ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन क्या हम पेड़ लगाते हैं? हम पेड़ काटते ज़रूर हैं। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से पेड़ काटा और मरते दम तक पेड़ काटा। लेकिन आपने आपके 80 वर्ष 60 वर्ष के जीवन काल में कितने पेड़ लगाए? कितना गलत काम कर रहे हैं हम। इस बारे में आज सोचने का समय आ गया। आप बर्थडे पार्टीज़ में हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, एनिवर्सरी में खर्च करते हैं, शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्या एक 60 रुपये का वृक्ष, पेड़, ट्री हम नहीं लगा सकते? कहते हैं 135 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है। अब इस 135 करोड़ लोग में अगर हर इंसान मात्र 6 महीने में एक पेड़ लगाए तो 270 करोड़ पेड़ हिंदुस्तान में लग जाएंगे, यानी पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। और कुछ नहीं, हमारे घर में बालकनी में अगर हम 5-5 गमले लगा दें, तो अगर हम मान के चलें 25 करोड़ घर हैं तो भी 125 करोड़ पेड़ लग जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा।
कहते हैं हवा आज है तो कल है, और कल है हवा तो जीवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम पेड़ पौधों को ख़त्म कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं। हम अपने बच्चों के बारे में, नस्लों के बारे में सोच ही नहीं रहे कि आगे पानी ख़त्म हो जाएगा। पेड़ का काम है पानी को रोक के रखना। पेड़ हम काटते जा रहे हैं, शहर हम बनाते जा रहे हैं। हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस वातावरण को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सोचने का वक्त आ गया है। अगर बात अच्छी लगी हो तो सोचिएगा, साल में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाइएगा। ये संसार सुखमय हो। सनातन धर्म कहता है जग का कल्याण हो, प्राणियों में प्यार हो और सब सुखमय जीवन जिएं। इसके लिए एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ के, साल में कृपया करके कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाइए, आपका इम्यून पावर बढ़ेगा। अब आते हैं इस बात पे कि पोल्यूशन कैसे। जब हम सांस लेते हैं, हम सांस कितनी बार लेते हैं? 1 मिनट में 72 बार। 60 सेकंड में कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार, यानी 1 घंटे में 4320 बार। 24 घंटे में हम 1 लाख बार सांस लेते हैं। तो अगर वातावरण दूषित है तो 1 लाख बार केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं, और इस केमिकल को ख़त्म करने का एक ही कारण है, न संसार, न सरकार, हम खुद। अगर हर एक हिंदुस्तानी ये आज प्रतिज्ञा कर ले, प्रण कर ले कि मुझे साल में 2 पेड़ लगाने हैं, आपके जितने टेरेस हैं उन पे आप गमले लगाइए, बालकनीज़ में गमले लगाइए, ऐसे ख़त्म हो जाएगा पोल्यूशन। ऐसे हम बोलते हैं फैक्ट्रीज़ हैं, हम बोलते हैं ये हैं, हम बोलते हैं वो हैं, लेकिन इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, ये वक्त आ गया है आज सोचने के लिए। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती थी, बेटा जो सोया हुआ है उसको तो मैं जगा सकती हूँ, लेकिन जो आंखें खोल के सो रहा है उसको मैं कैसे जगाऊँ बेटा, उसको मैं कैसे जगाऊँ। वही चीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप आंखें खोल के मत सोइए, साल में 2 पेड़ अवश्य लगाइए। ये प्रार्थना है, ये आपका फ़र्ज़ है, एक हिंदुस्तानी होने के कारण, एक इंसान होने के कारण, चाहे आप किसी भी मज़हब के हों, पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा, वरना अंत काल पछताना पड़ेगा। आज इस पोल्यूशन से हम ग्रसित हैं। खैर ठीक है, अब हमारा शरीर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस पोल्यूशन से जो जहरीले तत्व हमारे शरीर में आ रहे हैं, जो कैंसर पैदा करते हैं, उनसे फाइट करता है। अब आप सोचिए, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। चिप्स खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। नूडल्स खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। पैक जूस पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। पोल्यूशन से आया जहर, कोल्ड ड्रिंक से आया जहर, पैक्ड फूड से आया जहर, सब्जियों के केमिकल से आया जहर, प्रिजर्वेटिव से आया जहर। हर तरीके से हम जहर ले रहे हैं, और फिर इस जहर को ख़त्म करने के लिए दवाइयों के नाम पे एलोपैथिक जहर ले रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कैसे होंगे हम ठीक? कहाँ हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की, कहाँ हम बात करते हैं कोविड की। लगाइए ना पेड़, कहाँ से रहेगा वायरस, कहाँ से रहेगा बैक्टीरिया। जब ऑक्सीजन होगा, शुद्ध हवा होगी, पोल्यूशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आज इतने बड़े लॉकडाउन से हम निकल रहे हैं, आज कोविड की इतनी बड़ी महामारी से हम निकल रहे हैं, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। ऊपर वाला बार बार हमें सिग्नल दे रहा है, बार बार हमें सिग्नल दे रहा है। कहते हैं ना, अब घोर कलयुग आने वाला है, और जब घोर कलयुग आएगा तो 12 वर्ष की आयु होगी, 2.5 बिलात का इंसान होगा, चने के पौधे के नीचे खड़ा हो जाएगा, और 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम खुद कलयुग ला रहे हैं, हम खुद पोल्यूशन ला रहे हैं, हम खुद जहर शरीर के अंदर डाल रहे हैं। खैर ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, समझ जाएंगे तो मैं आभारी, ये विश्व आभारी, हमारी आने वाली नस्ल आपकी आभारी होंगी कि हमारे पूर्वज कोई अच्छा काम करके गया। अब आ जाते हैं, अगर आपको इम्यून पावर बढ़ाना है तो मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे आता रहता है, ये खा लो, वो खा लो, ये काढ़ा बना लो, वो काढ़ा बना लो। मेरा मानना ये है कि आप 70-30 के रेशियो पे आ जाइए। 70% कच्चा खाइए, 30% पका हुआ। कहने का मतलब फ्रूट्स और सलाद का
ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। कोई भी चीज़ जो पक जाती है ना, अब आप देखिए हाथी को, हाथी कच्चा ही खाता है, कितना विशालकाय होता है। गाय जिसका दूध सबसे पौष्टिक होता है कच्चा खाती है। बकरी का दूध सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। जब प्लेटलेट काउंट डेंगू में गिर जाता है तो बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप शेर को देख लीजिए, ऊँट को देख लीजिए, ये जितने भी लंबी उम्र के जानवर हैं ज़्यादा करके कच्चा खाते हैं। और सबसे बड़ी आयु इसकी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे सेपरेट से एक लेक्चर के बारे में। अब साबुत अनाज खाइए। साबुत अनाज खाने का मतलब है होलसम फूड ग्रेन, यानी कि ओट्स, दलिया, ठीक है, रागी यानी कि नाचनी, जौ, बाजरा, होलसम फूड्स यानी कि पूर्ण अनाज। जब अनाज को आपने पीस दिया तो जो काम आपके शरीर को करना है वो काम मशीनों ने कर दिया, तब आपके पाचन तंत्र को लगेगा क्या, जंग। और सबसे बड़ी चीज़ है आजकल रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड, सनड्रॉप, सफोला एंड ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों एक बात याद रखना, मैंने बहुत टाइम में सुना है चावल का तेल। हमारे हिंदुस्तान में कहा गया है दलहन और तिलहन। दलहन मतलब गेहूँ, बाजरा, ये दलहन है जिससे आटा बनता है, जिससे रोटी बनती है। और तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, जैसे कि तिल हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गई। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, दलहन में से तेल कभी नहीं निकलता है, तिलहन में से तेल निकलता है। और तिलहन के तेल में सबसे अच्छा तेल अगर हिंदुस्तान के लिए है तो वो है सरसों का तेल। और रिफाइंड का मतलब तेल में से उसके फाइबर्स को निकाल दिया, यानी अब वो डायरेक्ट खून में जाएगा। तो जितना रिफाइंड होगा उतनी जल्दी खून में जाएगा, उतनी जल्दी हार्ट का ब्लॉकेज बनेगा, उतनी जल्दी कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उतनी जल्दी खून के थक्के बनेंगे, उतनी जल्दी स्टंट डलेगा, उतनी जल्दी बाईपास होगा। तो जल्दी बाईपास कराना है तो खाइए आप रिफाइंड, खाइए रिफाइंड खाओगे शरीर रिफाइंड हो जाएगा और बहुत जल्दी आप अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। अब आ जाते हैं आपके घर के मसाले के बारे में। आप मीठा खाते हैं, मीठा खाइए, मीठा खाने के लिए नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीठा कौन सा, चीनी मत खाइए। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, चीनी हिंदुस्तान का नहीं है। अंग्रेज़ लाए थे चीनी और अंग्रेज़ लाए थे कोलगेट। कहते हैं मोतियों जैसे चमकते हुए दांत कोलगेट। अरे जब कोलगेट नहीं था तो हिंदुस्तानियों के दांत काले थे क्या? तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे? वॉशिंग पाउडर सुना होगा ना ऐड। ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक। जब ठंडा मतलब यानी जब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी तो हिंदुस्तानी कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही नहीं थे। लस्सी तो होता ही नहीं था, छाछ तो होती ही नहीं थी, गुलाब का शरबत तो होता ही नहीं था, आंवला तो होता ही नहीं था, नींबू की शिकंजी तो होती ही नहीं थी ना। तो हम आज किस पे जा रहे हैं? एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। हम हमारी संस्कृति को भूल गए, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। हम पैसा दे के जहर मोल ला रहे हैं और अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। पहले शौक में कोल्ड ड्रिंक्स, आई वांट टू हैव कोला विथ माय लंच। जब आप कोला पियोगे इम्यून सिस्टम को ख़राब करोगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोला से फाइट कर रहा होगा, तो वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, है कि नहीं? बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। अब आ जाते हैं आपके किचन की तरफ। अब आपके किचन में सबसे बड़ी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी के बारे में, और दूसरी चीज़ कौन सी है जी? दूसरी चीज़ है कलौंजी। दालचीनी और कलौंजी सबसे बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता की टॉनिक्स हैं। टॉनिक्स, ये वो टॉनिक नहीं है टैबलेट लेके खाने की ज़रूरत है। अपने खाने में दालचीनी का प्रयोग कीजिए। दालचीनी नए सेल्स को जन्म लेने में मदद करता है। दालचीनी आपको पॉजिटिविटी लाता है। कलौंजी के बारे में कुरान में कहा गया है कि इसमें एक ही चीज़ नहीं है कि मरे हुए इंसान को ठीक नहीं कर सकती। तो जब इतने बड़े टॉनिक आपके घर में मौजूद हैं तो उनका आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ नागर मोठा। चौथाई चम्मच नागर मोठा गुनगुने पानी के साथ में आप लीजिए, आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, बुखार नहीं होगा, गैस नहीं होगा, यहाँ तक कि गठिया भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। फिर है लौंग, काली मिर्च, तुलसी, जायफल। तुलसी को सबसे बड़ा एंटीबायोटिक्स कहा गया है। हल्दी को सबसे बड़ा एंटीबायोटिक कहा गया है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ऐसे रोग प्रतिरोधक पदार्थ
आपके घर में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। प्याज, जो आदमी प्याज खाएगा उसकी गर्मी से रक्षा होगी, उसे बलगम नहीं जमा होगा। जो आदमी लहसुन खाएगा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, गैस नहीं होगा, शरीर में बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे और शायद आज आपके समझ में आ गया होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। अगर आज की बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं कहूँगा आपने जो आपका कीमती समय दिया ये जाया नहीं जाएगा। अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करिए जो आज फास्ट फूड की चेन्स में जा रहे हैं, पैसा का पैसा खर्च कर रहे हैं, साथ में रोग का रोग ला रहे हैं, और फिर जब रोग आ जाए तो बोलते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे कि मैं बीमार हो गया। तो उसी बारे में आपकी आंख खोलने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।